हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बंकू कोबरा का वीडियो आ गया था कुछ टाइम पहले, 1 घंटे पहले। उससे पहले शाम को वीडियो आया था, उसके बाद फिर अभी वीडियो आ गया। अब की वीडियो में क्या था, रिप्लाई देना था। जो प्रीतो का वीडियो आया था तो उसके ऊपर इन्हें रिप्लाई देना था कि जो प्रीतो ने इसके रिप्लाई के ऊपर प्रीतो भी सबूत लेके आई थी, जैसे ये सबूत लेके बैठे थे तो वही सबूत प्रीतो ने दिए। तो इनका रिप्लाई फिर आया है प्रीतो को कि भाई वो जो सबूत अगर पता नहीं होता है तो ऐसे सबूत लेके आया नहीं करते, ऐसा ही कुछ इन्होंने किया था। फिर ये गए अपने कमरे में, वो कबर्ड में सारी फाइलें रखी हुई थी, उसमें से ये कौन सी करके ये 2-4 फाइलें निकाल कर लेके आए और फिर उसमें से पढ़ने लगे, बताने लगे, अपने प्रूफ देने लगे। मगर मैं कहूँ कि अभी की वीडियो में इनके ट्रू वाले हैं, उन्हें कुछ भी दिखाएंगे ये तो उन्हें समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें सही लगेगी। मगर एक इन्होंने क्लियर किया था तो वो तो प्रीतो ने दूसरा वीडियो बना के क्लियर कर दिया था। RTI का कुछ था तो उसके बारे में लोगों ने पूछा था कि वो क्या था, तो प्रीतो ने फिर एक वीडियो बनाया और प्रीतो ने बता दिया था कि RTI में आप चाहो जिसके बारे में चाहो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो प्रीतो ने इतना डिटेल में नहीं बताया था, मगर बंकू महाराज को कंट्रोवर्सी करनी है, सारी चीज़ें हैं, लोगों को गुमराह करना है और कमाने का सीज़न है। 1 लाख नहीं तो कैसे कंप्लीट होंगे। और फिर अच्छा है कि अभी इस तरह से कमा लेंगे तो बहनों और माताओं को तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं तो फिर बहनों और माताओं के ऊपर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पॉकेट मनी से निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि बहनें हैं, माताएं हैं। तो जब बिग अमाउंट देना पड़ेगा तो फिर माताएं और बहनों को हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो ना करनी पड़े, इसलिए बंकू महाराज फिर बैठ गए अपनी सारी फाइलों का पिटारा खोल के, जिसमें से इन्होंने क्लियरली इतना लंबा चौड़ा बना के समझाया है कि RTI क्या होता है, उसके आंतरिक 2 चीज़ें ऐसी होती है, ये केस लगता है या फिर ये लगता है, ऐसी बहुत सी धाराओं के बारे में इन्होंने समझाया है। देखिए, हमें और आपको, मुझे लगता है जहाँ तक इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो सारी धाराएं और जो चीज़ें बतलाई उसमें से जो सही पॉइंट थे ना, वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर किए ही नहीं। जैसे प्रीतो ने कहा था कि प्रीतो ने वो चीज़ें RTI से निकलवाई कि जहाँ पे किसी लेडीज़ ने, मैरिड लेडीज़ ने इनके ऊपर केस किया था, बंकू महाराज के ऊपर, कि वो केस किया था इनके ऊपर के जो सारी चीज़ें की होगी, कुछ ऐसी हरकतें होंगी या कुछ ऐसा अफेयर होगा या कोई धोखाधड़ी दी होगी, तो उसका जो किसी लेडी ने इनके ऊपर केस किया था उसका प्रीतो ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उसके बारे में प्रीतो यहाँ पे बतला रही थी। ये आए सारे पिटारे खोल के इन्होंने बतलाए ये वाला केस। और आप देखो, इनके पिटारों में सिर्फ प्रीतो ने केस किया है ऐसा नहीं है, उसके अलावा इन पे और सारे केस लगे होते हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें इन्हें लगती है मेरे पे हो सकती है, मेरे पे हो सकती है, उन सारी चीज़ों का वो निकलवा के, प्रिंट निकलवा के, फाइलें बनाकर इन्होंने जमा करके रखी है। अब जब भी कुछ होता है ये प्रूफ के नाम पर वो पन्ने निकालते हैं और पढ़ के बता देते हैं कि ये कंप्लेंट हुई थी, इसमें इसने ऐसा बताया था, ये कंप्लेंट हुई थी, इसमें इसने ऐसा बताया था। अब ये कंप्लेंट के बारे में भी बात आई कि जो प्रीतो ने इनके गली में आने के ऊपर कंप्लेंट की थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि यही भी कंप्लेंट हो सकती है कि आप गली में ज़ोर से आवाज़ करके कुछ बोलो तो भी आपके ऊपर कंप्लेंट हो सकती है। तो वो कंप्लेंट इससे लगाई, तो इसमें इनका कहना है कि वो भी तो मुझ पे गलत साबित हुआ था, मैंने वो नहीं किया था। मगर 100 बातों की एक बात कि जो प्रीतो ने कहा है उसके बारे में सिर्फ इनका इतना ही कहना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, होटल रूम में पकड़ा गया ऐसा नहीं था, मगर था सही। और अब जब इसके ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक वाइफ के साथ रहते हो
और उसके अलावा अगर आप दूसरी के साथ भी अफेयर रखते हो तो आपने चीट किया या आपके ऊपर गुनहगारी हो सकती है। मगर यहाँ तो मैंने कह दिया है, यहाँ पे तो जज साहब भी यही कहेंगे कि वो तो कह रहा है कि उसने मूव ऑन कर दिया है, वो तो डिवोर्स लेना चाहता है। तो डिवोर्स लेना चाहता है तो उसके बाद तो वो चाहे 1 से बात करे या 10 से बात करे, वो कर सकता है। यानी बंकू महाराज का ये थॉट क्लियर था कि भाई अब इसे घर से निकाल दिया है, कुछ टाइम इमोशनली सारी चीज़ें लोगों को बतानी है, और वीडियो तो हम 15 मिनट 20 मिनट का बनाएंगे, उसके बाद हमारी लाइफ किसने देखी है। तो वो चीज़ें तो इनके अफेयर और ये सारी चीज़ें इनकी चल रही है। अब 1 हैं 2 हैं 4 है, अब तो प्रीतो को बेचारी को तो 1-2 नज़र आए होंगे, तो वो ये कर सकते हैं, इनके माइंड से सेट है। चाहे वहाँ डिवोर्स का केस चल रहा होगा, क्योंकि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ और डिवोर्स का केस भी डाल चुका हूँ, तो अब मैं चाहे उतने अफेयर भी कर सकता हूँ। और अभी इसमें से किसी ने प्रीतो को ये भी पूछा कि भाई अगर वो लड़की के साथ, वो लेडी के साथ इनके इनके वो अफेयर चल रहे थे, तो फिर उस लेडी ने इनके खिलाफ़ कंप्लेंट क्यों की। तो भाई देखिए, जैसे ये वैसे ही लोग कुछ वादे किए होंगे, कुछ कस्में खाई होंगी, और सब प्रीतो की तरह सीधी सादी लड़कियां तो मिलती नहीं हैं। कितने तेज तरार होती है, आपकी एक नहीं चलती है। जो ये मर्दानगी आपकी होती है तब नहीं चलती है उनके सामने, और फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे वो करना पड़ता है। उसी तरह अगर उसकी कोई बात होगी जो इन्होंने नहीं मानी होगी तो उसने केस कर दिया, जैसे शादी होगी या कुछ और होगा तो उसने केस कर दिया था इनके ऊपर, और बंकू महाराज ने सारी चीज़ें क्लियर की। मगर उसके बारे में जो लेडी ने जो केस किया था और जो चीज़ें की थी वो इन्होंने उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ ऐसे करते करते सिर्फ इतना ही कह दिया। वो सारी बातें झूठ है, 2 प्रूफ वो झूठ है। प्रीतो ने तो प्रूफ दिया कि भाई देखिए हैं, और मैंने ये चीज़ें निकलवाई है। तो क्योंकि बंकू महाराज ने अपने वीडियो में कहा था कि जो कहा गया था कि होटल के रूम में पकड़ा गया है ये है, तो वो सारी बातें झूठ थी। तो प्रीतो ने उसके बारे में आज जो प्रीतो दिखा रही थी तो उसमें वो सही से दिखा नहीं पाई, सारी चीज़ें वो बता नहीं पाई कि वो क्या बताना चाहती थी। उस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए और इनको ऐसा बोलने का मौका मिल गया कि भाई उसने दिखाया कि जो ये कह रहा था बंदा कि मेरा कोई अफेयर या कुछ ऐसा नहीं है जो कहा गया था, तो ये है प्रूफ कि उसका अफेयर था और वो लेडी ने इसके खिलाफ़ कंप्लेंट की थी। वो चीज़ें प्रीतो यहाँ पे दिखाना चाहती थी, और मैं कहती हूँ कि प्रीतो को ये सारी चीज़ें और भी जो हैं ये बंकू वहाँ से उस्केर रहा है। प्रीति को दिखाओ तुम्हारे पास कौन से सबूत है, कौन से सबूत है। तो प्रीतो को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, और मैं कहती हूँ उसे फिर से अपनी जो डेली लाइफ की जो व्लॉगिंग है वही करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर से इससे पता चल जाएगा कि ये केस के लिए इनकी आगे कौन सी तैयारी चल रही है, और फिर ये उसका फ़ायदा उठाकर अपनी चाल चलेंगे वहाँ पे कोर्ट में। तो प्रीतो को अपनी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए कि जो भी लीगल चीज़ें हैं उसे लीगल ही रखना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर कोई फैसला तो इनका होने वाला है नहीं। ये बंदा तो कमाने के लिए बैठा है, उसे तो अपना 1 लाख कंप्लीट करना है, इसलिए वो ये सारी कंट्रोवर्सी करेगा, मगर प्रीतो को इसमें साथ नहीं देना चाहिए। वो कर रहा है, कब तक करेगा। अगर प्रीतो रिप्लाई ही नहीं देगी तो वो कब तक ये कंट्रोवर्सी करेगा। एक बार ये फेल हो चुका है, आगे इसने की थी ऐसी कंट्रोवर्सी, प्रीतो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, मगर इस बार प्रीतो भी आ गई है रिप्लाई के लिए, क्योंकि उसने उसकेरा है वहाँ से। तो प्रीतो ने कहा है कि सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना जो है वो कंप्लीट करना। देखिए अब वैसे इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, 3-3 दिन तक इनके वीडियो नहीं आते हैं, और देखिए जैसे ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो इनका काम आसान होता है। दिन में 2 वीडियो बन जाते हैं 30-30 मिनट के, उस पर ये कैमरा लेके बैठ जाते हैं, फाइलें निकालते हैं, पढ़ते हैं और बताते हैं, मगर उसका कोई रीज़न या कोई वो होता ही नहीं है। जो केस लगे हुए हैं, जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगे हैं, उसके ही जो आपके पास जेरोक्स होंगी या प्रिंट होंगी वही आप यहाँ पे दिखा के पढ़े, मगर वो पढ़ के वो दिखा के साबित क्या करना चाहते हो।
ये यही बताना चाहते हैं कि मुझे अपने 1 लाख कंप्लीट करने हैं, मगर प्रीतो को बदनाम करके, क्योंकि उसके नाम के अलावा इन दोनों भाई बहनों का काम चलने वाला नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, मगर प्रीतो को इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बस यही था इन लोगों के यहाँ पर कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये बंकू यहाँ पर ये जो रोज़ नए नए पैतरे लेके आता है वो इसीलिए लेके आता है क्योंकि इसे पता चल गया कि इनके सब्सक्राइबरों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसने बहुत टाइम पहले कहा था कि मेरी माताएं बहनों को हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे 1 लाख करवाने में सिर्फ इनके कुछ 6-7 हज़ार कम पड़ रहे थे, तो आप लोग सपोर्ट करो, अपने रिश्तेदारों को यहाँ वहाँ शेयर करो और जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मगर क्या हुआ, उसके बाद एक भी नंबर आगे नहीं बढ़ा था और ये 3 दिन की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ने, तो 1 से ये सीधा 3 पे आ गए और ऊपर से व्यू भी बढ़ रहे हैं, तो जो बहना को गिफ्ट देंगे उसका खर्चा भी निकल आएगा और फिर कहीं घूमने जाना होगा तो उसका खर्चा निकल आएगा। अभी ही ब्रांडेड शॉपिंग हुई थी तो उसका खर्चा और ये सब निकल आएगा। तो ये सोची समझी हुई साजिश है। बाकी ये जो यहाँ पे प्रूफ लेके बैठे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी तरफ से एक चीज़ें हैं कि उसकी वजह से लोग इनके यहाँ पर आते हैं, नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं कि मामला क्या है, हस्बैंड वाइफ की अब कौन सी नई नोक झोंक हो रही है, कौन किसके ऊपर क्या कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये जानने के लिए लोग इसके 30-30 मिनट के वीडियो देखते हैं। और चलिए यही था, बाकी बंकू के वीडियो में अभी भी आया तो वही था, ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। और 1-2 चीज़ें हैं उसके ऊपर बंकू के वीडियो की ही, वो कल के वीडियो में, कल दोपहर के वीडियो में या कल शाम के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो, क्योंकि वो 2 पॉइंट है तो उसके बारे में बात करनी है, मगर वीडियो लंबा हो गया है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।